Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Institute of Logic and we are the Concept Builder. आज मैंने आपके लिए बहुत ही एक्साइटेड और यूज़फुल प्रोजेक्ट का इंतखाब किया है। ये प्रोजेक्ट आपको बहुत सारी रोबोटिक्स सिस्टम में मिलेगी, आपने उसको देखा होगा और बेसिकली ये रोबोटिक्स की आंखों की तरह लगती है और ये काम भी रोबोटिक्स की आंखों की तरह ही करती है। तो आज हम इस एग्जाम्पल को, इस प्रोजेक्ट को एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन उससे पहले आपका फ्रेश होना बहुत ज़रूरी है। आप चाय पिए, ड्रिंक पिए, चहलकदमी करें और उसके बाद जब आप बिल्कुल फ्रेश हो जाए तो इस वीडियो को प्ले कर दें। इसको थोड़ी बहुत यहाँ से देखते हैं। ये आर्डिनो के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, आप इसको किसी भी वक्त देख सकते हैं। और this is a very simple and useful ultrasonic project sensor. There are 4 pins that you would use to interface with sensors. इसके 4 पिन्स होते हैं। एक VCC, इसको पॉजिटिव के साथ आपने कनेक्ट करना है। दूसरा ट्रिगर, ये ट्रिगर जो है ये स्पीकर होता है, ये साउंड जनरेट करता है। दूसरा इको, ये माइक्रोफोन की तरह काम करता है, साउंड को जब वापस आता है साउंड उसको सेंस करता है। और ये चौथे पिन को आपने ग्राउंड पर लगाना है। ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये बेसिकली इसमें एक क्रिस्टल ऑसिलेटर, ये इसमें एक क्रिस्टल ऑसिलेटर लगा हुआ है। क्रिस्टल ऑसिलेटर के बारे में अगर आप नहीं जानते कोई बात नहीं है। ये एक ख़ास फ्रिक्वेंसी के साथ जो है वो ख़ास फ्रिक्वेंसी जनरेट करता है और ये क्रिस्टल से बनाया जाता है और इसको आपने आर्डिनो के बोर्ड में भी देखा होगा। तो इसकी बेसिक चीज़ जो प्रोग्रामिंग है, तो प्रोग्रामिंग मैंने आपके लिए 2 फ्लेवर में आज तकसीम किए हैं। मैं आपको प्रोग्रामिंग का 2 फ्लेवर दूंगा क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के लिए या कुछ लोगों के लिए इसका गेन करना पहली मर्तबा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैंने 2 प्रोग्राम्स बनाए हैं और उन दोनों प्रोग्रामों को आज हम एक्सप्लेन करेंगे। टाइम बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ होती है। अगर आपने टाइम की कदर की तो कल टाइम आपकी कदर कराएगा, और अगर आपने टाइम को ज़ाया किया तो कल टाइम आपको ज़ाया करके साबित कर देगा। तो टाइम की कदर कीजिए और चलते हैं जनाब, टाइम ज़ाया नहीं करते और यहाँ पर इस प्रोग्रामिंग की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मैं वीडियो डायरेक्ट बनाता हूँ, एडिट नहीं कर सकता। मेरा सिस्टम इतना अपडेट नहीं है, इसमें कुछ खामियां कोताही होंगी जिसके लिए मैं सॉरी करता हूँ। और आपकी हौसला अफजाई की ज़रूरत होगी। हमारे वीडियो को लाइक करें आप और सब्सक्राइब हमारे बने अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर हो रही है तो चलिए जनाब बात करते हैं। यहाँ पर कांस्ट का एक कीवर्ड आप देख रहे हैं, इसको मैंने शायद हमने पहले प्रोग्राम में यूज़ नहीं किया है, लेकिन ये भी C++ का एक डेटा टाइप है। आर्डिनो में आप जो कुछ भी देख रहे हैं ये तमाम की तमाम जो है ये C++ है। कांस्ट की मदद से हम किसी वेरिएबल को कांस्टेंट कर सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं। अगर हमने एक मर्तबा इस वेरिएबल में वैल्यू पुट किया तो हम प्रोग्राम में आगे जाकर इसमें कोई दूसरा वैल्यू पुट नहीं कर सकते। यहाँ तो हमारा ये सिंपल प्रोग्राम है, लेकिन इसकी कंसेप्ट ये है कि अगर आपका बहुत बड़ा प्रोग्राम है और आप भूल गए हैं फॉर एग्जांपल कहीं पर, और आप गलती से इस पिन में कोई दूसरा वैल्यू पुट करना चाहते हैं तो आपको सिस्टम एरर देगा कि इसमें आप दूसरा वैल्यू पुट नहीं कर सकते। जबकि अगर मैं इसको सिंपल इंटीजर रख दूं तो फिर मैं इसमें वैल्यू स्टोर कर सकता हूं और सिस्टम मुझे कोई एरर नहीं देगा। इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि इसको इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। दोनों वैलिड तरीके हैं। एक में आप एक लाइन में ये सब कुछ करते हैं, जबकि दूसरे में हमने 2 लाइन में किया है। यहाँ पर भी हमने ये लॉन्ग भी C++ का एक डेटा टाइप है। लॉन्ग हम क्यों यूज़ कर रहे हैं? इंटीजर जो है वो 4 बाइट की जगह मेमोरी में मैक्सिमम लेता है और 4 बाइट में मैक्सिमम जो भी नंबर आएगा
अगर उससे ज़्यादा नंबर आता है तो बहुत सारे कंपाइलर आपको एरर भी नहीं देता और आपका जो वैल्यू है वो वेस्ट हो जाता है, ज़ाया हो जाता है और आपको ख़बर भी नहीं होती। इसलिए इस एरर से बचने के लिए अगर आपके पास कुछ बहुत बड़ा नंबर है, इंट अगर उसको हैंडल नहीं कर सकता, 4 बाइट में आपकी फ़िगर नहीं आती, तो उसके लिए आप लॉन्ग यूज़ कर सकते हैं। और लॉन्ग जो है ये 8 बाइट की जगह मेमोरी में लेता है, तो ये काफ़ी बड़ी जगह होती है और इसमें काफ़ी बहुत बड़ा नंबर समा जाता है। हमने ड्योर यानी ड्यूरेशन और इंचेस और सेंटीमीटर और डिस्टेंस के वेरिएबल्स बनाए हैं। ओके जनाब, तो स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर लॉन्ग जो है वो यही काम करता है। वाइड सेटअप पर आते हैं। वाइड सेटअप जो है हमारा उसी तरीके से फंक्शन है जो हम आम प्रोग्राम में करते हैं। इससे पहले भी हमने इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस किया है, इसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। सीरियल डॉट बिगिन के ज़रिए हम आर्डुइनो को ये इजाज़त देते हैं कि आप हमारे स्क्रीन को अब यूज़ कर सकते हैं। एक्सेस आपको मिल गई है स्क्रीन से, कोई डेटा आप इनपुट हम करते हैं वो आप ले भी सकते हैं और स्क्रीन पर आप कुछ प्रिंट कर भी सकते हैं। इसके अलावा ये पिन मोड के फंक्शन है, इसके ज़रिए मैं इन 2 पिन्स को इसको आउटपुट, ये ट्रिक पिन है और ये इको पिन है, ये स्पीकर का पिन है और ये माइक्रोफोन का पिन है। इसको आउटपुट डिक्लेयर कर रहा हूँ और इसको इनपुट डिक्लेयर कर रहा हूँ। लूप पर आते हैं। लूप में सबसे पहले हम डिजिटल राइट करते हैं और ये ट्रिगर वाला जो पिन है जो हमारे स्पीकर का पिन है इसको हम लो करते हैं और 2 माइक्रोसेकंड का वक्फा लेते हैं। डिले हम आमतौर पर हम डिले यूज़ करते हैं और डिले जो है वो मिली सेकंड में टाइम को सेंस करता है, जबकि माइक्रोसेकंड को अगर हमें सेंस करना है तो उसके लिए हम डिले माइक्रोसेकंड का फंक्शन यूज़ करेंगे। तो ये जस्ट रिफ़्रेशमेंट है, हम अपनी इस अल्ट्रासोनिक सेंसर की को रिफ़्रेश कर रहे हैं और जस्ट इसको लो करते हैं 2 मिलीसेकंड के लिए और उसके बाद फिर इसको हाई करते हैं ताकि हमें एक प्रिसाइज वैल्यू मिल सके। तो ये 2 लाइन जो है सिर्फ रिफ़्रेश करने के लिए है। यहाँ पर मैं इसको हाई कर रहा हूँ 10 माइक्रोसेकंड के लिए और इसके बाद मैं इसको बंद कर देता हूँ। अभी इको का जो पिन है उसको मैं हाई कर देता हूँ और पल्स इन की मदद से ये बिल्ट इन फंक्शन है और ये मुझे वो टाइम देगा जो ये पिन वो सिग्नल्स की टाइम को सेंड कर किया और उसको रिसीव किया। इसने कितना माइक्रोसेकंड लिया वो पल्स एन का जो फंक्शन है वो हमें देता है और इसको मैं इस ड्योर के वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ। अगर यहाँ आपको कुछ डाउट है आप कमेंट में भी बता सकते हैं, लेकिन पल्स एन का फंक्शन हम इसके ज़रिए माइक्रोसेकंड को सेंस करते हैं कि हमारे सिग्नल ने, जब हमने सिग्नल को ट्रिगर किया उस टाइम से लेकर जब हमने अपने सिग्नल्स को वापस रिसीव किया उस टाइम तक ये ड्यूरेशन की वेरिएबल में पल्स एन का फंक्शन हमें वो माइक्रोसेकंड देगा जो ड्यूरेशन की वेरिएबल में स्टोर होगा। सीरियल डॉट प्रिंट एल की मदद से हम स्क्रीन पर ये ड्यूरेशन जो कि माइक्रोसेकंड में होती है बाय डिफ़ॉल्ट इसको हम प्रिंट कर देते हैं। यहाँ पर इंचेस का एक वेरिएबल मैंने बनाया है, ऊपर आप देख सकते हैं ये हमारा इंचेस का वेरिएबल है, इसको मैंने बनाया है और मैं माइक्रो टू इंचेस, हमें माइक्रोसेकंड की ज़रूरत तो नहीं है, हमें बेसिकली डिस्टेंस की ज़रूरत है। हम डिस्टेंस मालूम करना चाहते हैं कि हमारे ऑप्टिकल का डिस्टेंस कितना है। वो डिस्टेंस जो है वो हम इस टाइम से मालूम कर सकते हैं। जब हम सिग्नल सेंड करते हैं और वो सिग्नल रिसीव्ड होते हैं, ये सिग्नल जितना टाइम लेगा उसी टाइम की मदद से हम ये डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं कि फ़ासला कितना है और सिग्नल ने टाइम कितना लिया, तो फ़ासला उसी हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारा एक फंक्शन है, माइक्रो टू इंचेस का नाम मैंने इसको दिया है और ये ड्यूरेशन में जो वैल्यू माइक्रोसेकंड में आएगी वो यहाँ पर मैं इसको एज अ पैरामीटर पास कर रहा हूँ। फंक्शन के बारे में मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है, पैथान फंक्शन पर भी बनाई है। इससे पहले हमने वीडियो बनाया था, उसको हमने अपने कोड को फंक्शन में डिवाइड किया था।
फंक्शन जो है वो तमाम की तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज़ होती है और इसकी लॉजिक तकरीबन एक जैसी है। इसका लैंग्वेज के साथ सिर्फ सिंटैक्स चेंज हो जाता है। मैं इस फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर रहा हूँ। मैंने बताया है आपको कि जब सेमीकोलन होगा तो हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे, जब सेमीकोलन नहीं होगा और ब्रैकेट्स आएंगे, करली ब्रैकेट्स, तो वहाँ पर फंक्शन को हम डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पर ये फंक्शन मैंने डिक्लेयर किया है लूप फंक्शन के बाहर, और यहाँ पर आप एक नई चीज़ देख रहे हैं लॉन्ग, और यहाँ पर भी आप लॉन्ग देख रहे हैं, और यहाँ पर आप माइक्रो देख रहे हैं। पहले जो हमने फंक्शन बनाया था उसमें ये पैरामीटर नहीं था, ये इसके पैरामीटर्स होते हैं। और अब टाइम हुआ है कि मैं आपको ये भी डिफ़ाइन कर दूं कि ये वाइड लूप जो है वो हम यहाँ पर क्यों लिखते हैं, और ये वाइड सेटअप जो है ये क्यों लिखते हैं। सॉरी, वाइड लूप, वाइड का मतलब है कि ये फंक्शन कहीं पर कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, बस ये एक फंक्शन है, इसको कॉल करते हैं, इसमें जितने स्टेटमेंट हैं वो एग्जीक्यूट हो जाते हैं और बस। यहाँ पर कोई पैरामीटर नहीं है। इस पैरेंथेसिस में अगर कुछ होगा तो वो इस फंक्शन के पैरामीटर होंगे। ये फंक्शन है, ये वाइड है, ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता, ये कोई पैरामीटर लेता नहीं है। इस तरह ये भी एक फंक्शन है, इसका नाम लूप है, ये वाइड है, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता और इसका कोई पैरामीटर नहीं है। यहाँ पर मैं एक फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर रहा हूँ और इसको एक पैरामीटर पास कर रहा हूँ। ये मेरा फंक्शन है, वो मेरा पैरामीटर जो मैंने ड्यूर में सेंड किया था वो यहाँ पर माइक्रो में आएगा। और ये लॉन्ग है तो लॉन्ग डेटा टाइप है पैथॉन का। अगर ये वैल्यू बहुत बड़ी है जो कि इंटीजर इसको हैंडल नहीं कर सकती तो मैं इसको यहाँ पर लॉन्ग डिक्लेयर करूँगा। अगर फॉर एग्जांपल इसको मैं एंड भी कर सकता हूँ इस तरीके से। अगर मेरा कोई प्रोग्राम है जिसमें मैं स्ट्रिंग यहाँ पर पुट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर इस तरह स्ट्रिंग भी कर सकता हूँ। ठीक है जनाब, तो ये लॉन्ग है जब इंटीजर वेरिएबल डेटा टाइप जो है हमारा डेटा हैंडल नहीं कर सकता तो हम लॉन्ग लगाते हैं। ये फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न करेगा और वो भी लॉन्ग होगा। तो जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो इसकी वैल्यू ज़रूर हम किसी वेरिएबल में स्टोर करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ तो ये मुझे कुछ रिटर्न करेगा और वो रिटर्न वैल्यू मैं इस वेरिएबल में इस इंचेस में पुट करूँगा और ये यहाँ से रिटर्न कर रहा है, हमें कुछ कैलकुलेशन करके रिटर्न कर रहा है। इस कैलकुलेशन पर बात करते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू पैरालेक्स डेटा शीट, जो हमने अल्ट्रासोनिक का सेंसर यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर वो पैरालेक्स का है और तकरीबन बहुत सारों का एक ही फिनोमेना होता है, एक ही कैलकुलेशन होती है। देयर आर 73.746 माइक्रोसेकंड पर इंच, यानी 74 माइक्रोसेकंड एक इंच के फासले पर ये टैंक जो है ये लेता है। ये डेटा शीट हमें बताता है, पैरालेक्स का डेटा शीट। हर एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के पास के साथ एक डेटा शीट होती है और उसमें उसके तमाम मालूमात जो है वो होते हैं कंपनी की तरफ से। साउंड ट्रेवल एट 1130 फीट पर सेकंड, इसको भी हम नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको मैं मज़ीद क्लियर करूंगा कि हम कौन सा फार्मूला किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। जस्ट आपको यहाँ पर यह समझना है कि दिस गिव द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पिंग, पिंग ने कितना फासला तय किया वो हमें बताता है और रिटर्न किया। तो हमारा जो सिग्नल है वो एक टाइम लेता है जाने में और दूसरा टाइम लेता है वापस आने में। तो इस वैल्यू को एक तो मैं इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगा, ये माइक्रोसेकंड, क्योंकि ड्यूर जो है ड्यूर में यहाँ पर हम माइक्रोसेकंड हमें देता है, इसमें माइक्रोसेकंड है। इसको मैं यहाँ से इसको फंक्शन को आर्गुमेंट के तौर पर सेंड कर रहा हूँ। ये इसको 74 पर डिवाइड करेगा और फिर 2 पर डिवाइड करेगा और हमें इंचेस मिलेगी कि बेसिकली ये ऑप्टिकल जो है जिसके साथ हमारा सिग्नल टकरा कर वापस आया है ये कितने इंचेस के फासले पर मौजूद है। और serial.println की मदद से हम इंचेस को भी स्क्रीन पर प्रिंट कर देंगे। इसके बाद मैं सेंटीमीटर में भी अपना
डिस्टेंस जो है वो की कैलकुलेशन चाहता हूँ, तो इसके लिए मैंने माइक्रो टू सीएम का एक फंक्शन बनाया है, उसको मैंने यहाँ पर कॉल किया है। उसी तरीके से ड्योर को मैंने एज एन आर्गूमेंट उसको पास किया है, और जो भी रिटर्न करेगा वो इस सीएम को मिलेगा। और वो रिटर्न कर रहा है एक लॉन्ग, तो इस सीएम का या इस इंचेस का लॉन्ग होना भी ज़रूरी है, यानी ये भी लॉन्ग डेटा टाइप के होने चाहिए। और यहाँ पर इसलिए हमने इसको इन दोनों को लॉन्ग डेटा टाइप ही डिक्लेयर किए हैं, क्योंकि ये फंक्शन लॉन्ग रिटर्न करेगा, तो लॉन्ग वेरिएबल में इसको हम हैंडल कर सकते हैं। यहाँ तक तो क्लियर होगा। और ये बिल्कुल सेम टू सेम है। द स्पीड ऑफ साउंड इज़ 340 मीटर पर सेकंड और 29 माइक्रो सेकंड पर सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने इस माइक्रो को 29 पर डिवाइड किया है, और फिर जाने का टाइम और वापस आने का टाइम, ये 2 टाइम्स है, तो इसको हमने 2 पर डिवाइड किया है, और ये हमें सेंटीमीटर यहाँ पर सेंटीमीटर मिलेगी। और इसको हमें सीरियल डॉट प्रिंट की मदद से स्क्रीन पर प्रिंट कर रहा हूँ। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अगर कुछ डाउट है तो वो नेक्स्ट प्रोग्राम में क्लियर करते हैं और आते हैं और अपना नेक्स्ट प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट करते हैं। ये भी जनाब बिल्कुल उसी तरीके से है। मैंने कांस्टेंट इंट लिया, उसमें ट्रिगर पिन जो है वो 9 है, यानी अल्ट्रासोनिक का जो ट्रिगर पिन है वो मैंने पिन 9 पर लगाया है। इको का पिन मैंने पिन 10 पर लगाया है। और फ्लोट ड्यूरेशन, यहाँ पर मैंने अभी जो ड्यूरेशन और डिस्टेंस है उसको फ्लोट लिया है। उसको आप फ्लोट भी ले सकते हैं, और अगर बहुत बड़ी वैल्यू है और उससे बचने के लिए तो कोई मसला नहीं है, आप उसको लॉन्ग भी ले सकते हैं। ओके, ड्यूरेशन और डिस्टेंस 2 वेरिएबल मैंने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिए हैं। सेटअप में आते हैं, वही फंक्शन है। यहाँ पर हमने सीरियल नीचे लगाया था ये स्टेटमेंट, और वहाँ पर हमने ये पहले लगाया था, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पहला ये प्रोग्राम आपको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, फिर ये एक्सप्लेनेशन मैंने लिखी है, और बेसिक चीज़ ये है, मैं फिर आपको ये समझाता हूँ। लूप फंक्शन में आते हैं, उसी तरीके से इसको रीसेट करते हैं, थोड़ी वक्त के लिए इसको लो करते हैं, थोड़ा वक्फा लेते हैं, यानी रिफ़्रेश करते हैं अपने अल्ट्रासोनिक को, और उसके बाद मैं यहाँ पर इसको हाई करता हूँ 10 माइक्रो सेकंड के लिए। अभी इस टाइम मैंने 10 माइक्रो सेकंड के लिए इसको हाई किया है। फिर मैं ट्रिगर पिन जो है उसको लो कर देता हूँ, और उसी तरीके से पल्स एन का फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, जो कि इको पिन का जो टाइम है माइक्रो सेकंड में, वो मुझे वहाँ पर हमने इसको ड्योर में स्टोर किया था उस प्रोग्राम में, और इस प्रोग्राम में इसमें हम ड्यूरेशन में स्टोर कर रहे हैं। डिस्टेंस इन सेंटीमीटर, डिस्टेंस इन सेंटीमीटर, वहाँ पर हमने एक फंक्शन यूज़ किया था, और यहाँ पर हम डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, ये जो ड्यूरेशन है, आपको पता है इसमें माइक्रो सेकंड आएंगी, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 0.343 के साथ, और उस पर उसको 2 पर डिवाइड करते हैं। तो इससे हमारा जो डिस्टेंस है वो सेंटीमीटर में आएगा, और यहाँ से हम स्क्रीन पर सीरियल डॉट प्रिंट की मदद से इसको प्रिंट कर सकते हैं। ये एज इट इज़ कोट्स के अंदर है, तो ये स्क्रीन पर प्रिंट होगा, और उसके बाद इसमें जो वैल्यू आएगी वो स्क्रीन पर प्रिंट होता रहेगा। ओके, इसको अभी यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेनेशन ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं तो आपका प्रोग्राम आप यहाँ से इसको कहीं से भी कॉपी कर सकते हैं, लेकिन इसको एक्सप्लेन करते हैं क्योंकि बेसिक चीज़ जो है वो कंसेप्ट है। वी विल स्टोर द टाइम इन द ड्यूरेशन वेरिएबल, इट रिटर्न्स द टाइम इन माइक्रो सेकंड। यहाँ तक क्लियर है, जिसकी बात हो रही है जनाब इस लाइन की, ठीक है। ओके, नाउ दैट वी हैव द टाइम, हमारे पास टाइम आ चुका है। वी कैन यूज़ द इक्वेशन स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस पर टाइम। ये फिज़िक्स का फार्मूला है, जिसकी मदद से अगर हमारे पास, आपको पता है फिज़िक्स में अगर दो वेरिएबल्स की वैल्यू है तो तीसरी की वैल्यू हम मालूम कर सकते हैं। यानी इस फार्मूले से हम स्पीड, अगर डिस्टेंस और टाइम है तो स्पीड मालूम कर सकते हैं, अगर डिस्टेंस और स्पीड है तो टाइम मालूम कर सकते हैं, और इसी तरीके से अगर स्पीड और टाइम है तो हम डिस्टेंस भी मालूम कर सकते हैं। वी विल मेक इट, हम इसको किस तरह इस्तेमाल करेंगे, हमें डिस्टेंस चाहिए, हमारे पास टाइम भी है और स्पीड ऑफ साउंड भी है। वो हमें पता है कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो 340 मीटर्स पर सेकंड है। तो हमारे पास स्पीड भी है
साउंड की और टाइम हमने इस फंक्शन की मदद से मालूम किया है, इस फंक्शन की मदद से मालूम भी किया है। बस यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। फिज़िक्स में आपको पता है कि आपने जब कैलकुलेशन करनी है तो तमाम वेरिएबल्स आपकी एक स्टैंडर्ड यूनिट या एक यूनिट में होने चाहिए। अगर आपने कैलकुलेशन करनी है डिस्टेंस की और एक वेरिएबल किलोमीटर में है, एक मीटर में है और एक सेंटीमीटर में है, तो आपका रिज़ल्ट सही नहीं होगा, गलत होगा। इसलिए आपको तमाम वेरिएबल को एक यूनिट में ज़रूर कन्वर्ट करने हैं। अगर यहाँ पर माइक्रोसेकंड है और डिस्टेंस जो है यहाँ पर मीटर में है, क्योंकि 340 मीटर्स पर सेकंड। ओके, वी विल नीड टू हैव स्पीड इन माइक्रोसेकंड्स। हमें स्पीड भी माइक्रोसेकंड में चाहिए कि डिस्टेंस, ये आप गूगल कर सकते हैं क्विकली, आसानी के साथ, और यह आप बता सकते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड इन सेंटीमीटर पर माइक्रोसेकंड, और गूगल आपको एकदम बताएगा व्हेन से दैट इट इज़ दुमरा, कि ये इतना है 0.0343 सेंटीमीटर पर माइक्रो सेकंड। यू कुड डू द मैथ्स बट सर्चिंग इट इज़ ईजियर। आप इस पर मैथमेटिक्स भी कर सकते हैं अगर आप चाहें, लेकिन ये बहुत सिंपल है। गूगल आपका फ्रेंड है, वो आपको बता सकता है, तो आपको सर कपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वी कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस, जस्ट मल्टीप्लाई द ड्यूरेशन बाय, हम ड्यूरेशन को जस्ट इसके साथ ज़रब देंगे और हमारा जो, और फिर उसको 2 पर डिवाइड भी करेंगे, क्योंकि हमारा सिग्नल जाता है एक टाइम ये हुआ और फिर वापस आता है, तो हमारा बेसिकली 2 टाइम्स हो गए। तो हमें दो टाइम्स की ज़रूरत नहीं है। अगर हम डिस्टेंस मालूम करेंगे तो हम अपने टाइम को 2 पर ज़रूर डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसी से सही कैलकुलेशन हमारी होती है। क्योंकि एक टाइम तो है वो जाने में लगा और दूसरा आने में लगा, तो हमें सिर्फ एक की ज़रूरत है, जो टाइम या जाने में लगा या आने में लगा। इसलिए हम इसको 2 पर डिवाइड करते हैं और हमें सही रिज़ल्ट जो है वो मिल जाता है। उम्मीद करता हूँ आपके कंसेप्ट में थोड़ा बहुत बेहतरी ज़रूर आई होगी। अगर बेहतरी आ रही है तो हमारे सब्सक्राइबर ज़रूर बनिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह वो यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है वो हमारे वीडियो दूसरे लोगों को, ज़्यादा लोगों को दिखाएगा, और जितना इल्म हम बांटेंगे उतना वो बढ़ेगा। आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप बेझिझक कमेंट में मुझे बता सकते हैं। जितना हो सकता है मैं आपका हेल्प करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आर्डुइनो को मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, अपने इस चैनल का भी ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।